हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए किसान और राजा विक्रमादित्य की कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। विक्रमादित्य उज्जैन के एक महान और शक्तिशाली राजा थे। वे अपने ज्ञान, वीरता, उदारशीलता और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सबको न्याय मिलता था। विक्रमादित्य के समय उज्जैन का वैभव दूर दूर तक फैला हुआ था। उनके राज्य में व्यापारी, किसान सब खुशहाल थे। राजा विक्रमादित्य अक्सर अपने राज्य का भ्रमण करने अकेले ही घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ते थे। एक दिन हुआ कि राजा विक्रमादित्य घोड़े पर सवार हो उज्जैन नगर देखने निकले हुए थे। रास्ते में राजा विक्रमादित्य ने एक किसान को खेत में उदास बैठे देखा। राजा विक्रमादित्य को बहुत आश्चर्य हुआ कि उनके राज्य में किसान उदास बैठा हुआ है। वे किसान के पास गए और उन्होंने पूछा, आप यहाँ उदास क्यों बैठे हैं? बरसात आने वाली है, अब तो खेत में अनाज बोने का समय है। किसान विक्रमादित्य पर क्रोधित हो गया। वह बोला, अरे जाओ, कहीं के राजा धनी हो तुम क्या जानो मेरी तकलीफ, मुझे क्रोधित मत करो। विक्रमादित्य ने बड़ी ही विनम्रता से पूछा, मुझे आप बताएं, आपकी क्या तकलीफ है? अगर मुझसे होगा तो आपकी मदद करूंगा, अन्यथा हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगा। किसान भावुक हो गया। उसने कहा, क्या बताऊं, इस ठंडी के मौसम में मेरे बैल मर गए। अब मैं बिना बैल के कैसे अपना खेत जोत सकता हूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं भी बैल खरीद सकूं। विक्रमादित्य ने कहा, बस इतनी सी बात है? आप इस धरती के किसान हैं, आपके कारण ही सबका पेट भरता है। लाइए, आपका हल कहाँ है? मैं आपका हल खींचता हूँ। किसान को विक्रमादित्य पर विश्वास नहीं हुआ। किसान को विश्वास दिलाने के लिए विक्रमादित्य ने किसान को एक बड़ा सा पत्थर उठाकर दिखाया और कहा, मैं आपका हल खींच सकता हूँ। किसान अपना हल लाया और विक्रमादित्य किसान का हल खींचने लगे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन विक्रमादित्य बिना थके किसान का हल खींचते रहे। शाम तक किसान ने अपना पूरा खेत जोत लिया। इधर राजा विक्रमादित्य के सेनापति और सैनिक उनके नहीं लौटने से चिंतित थे। वे विक्रमादित्य की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने देखा कि राजा विक्रमादित्य किसान के साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। सेनापति को पूरी बात समझते देर नहीं लगी। सेनापति ने किसान से कहा, किसान, तुम्हें ज्ञात है कि ये कौन है और तुमने इनसे अपना हल खिंचवाया? यह विक्रमादित्य हैं। किसान यह सुनकर चौंक गया। उसने विक्रमादित्य को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगने लगा। विक्रमादित्य ने किसान को गले से लगा लिया। विक्रमादित्य ने किसान को कुछ धन दिया और कहा कि यह लीजिए, इससे आप बीज खरीदना और खूब अच्छे से खेती करना। आप किसान ही सबका पेट भरते हो। आप महान हो और सबको किसान का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, इंसान कितना भी धनी क्यों न हो, लेकिन सबका पेट किसान ही भरता है। हमें चाहिए कि हम किसान को सम्मान दें, उनका आदर करें और आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है।